हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ हम करेंगे जी लेटेस्ट अब जो मार्केट के अंदर जो अभी सुर्खियों के अंदर खबरें चल रही हैं तो उसके बारे में करेंगे जी जायजा लेंगे। और तो अभी एक बड़ी अपडेट और न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जी सीबीडीसी के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया ने अपना सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एक करेंसी होती है जी हमारी अपनी नॉर्मल जो हम अब डेली रूटीन के अंदर यूज करते हैं, यानी कि पेपर नोट। तो उसी का रिप्लेसमेंट आप देख सकते हैं, ये है जी सीबीडीसी, यानी कि डिजिटल फॉर्म के अंदर रुपीज होगा। तो उसके ऊपर अभी आपने देखा था कि 1 नवंबर को इनका ट्रायल शुरू हुआ था जी होलसेल के ऊपर। और उसके बाद आपने देखा था दिसंबर के अंदर रिटेल वर्जन शुरू हुआ, जिसके अंदर तकरीबन आप देख सकते हैं कि अराउंड 134 मिलियन से करीब वैल्यू के करीब 8 लाख ट्रांजेक्शन हुई सिर्फ होलसेल के अंदर। तो अब इंडिया आगे के लिए सोच रहा है, और जो टेक्निकल जो जाइंट्स हैं फिनटेक के अंदर जो काम करते हैं, क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो एक ऐसा सॉल्यूशन सो की चर्चा चल रही है कि इसको किस तरीके से ऑफलाइन हम यूज़ करें, ऑफलाइन इन द सेंस कि किस तरीके से ऑफलाइन के अंदर भी डेटा ट्रांसफ़र हो जाए। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपके पास इंटरनेट नहीं है, बट फिर भी आप सीबीडीसी को अपने मोबाइल के माध्यम से करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी निकल के सामने आती है, कि जिस तरीके से बात भी निकल के सामने आई थी, और ऑलरेडी इसके ऊपर डॉज कॉइन ने भी इसके ऊपर काम किया था जी, कि सैटेलाइट के थ्रू हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एम एफएम रेडियो होता है जी, ठीक है, एफएम रेडियो होता है जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स जो डेटा हम सुनते हैं जी स्पीकर के ऊपर, तो एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट होता है। तो कुछ इस तरीके का प्रोविजन शायद इन फ्यूचर आपको देखने को मिल सके कि इंटरनेट तो नहीं है बट सैटेलाइट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन्स होगा जी डिजिटल करेंसी के लिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो इंटरनेट की भी झंझट खत्म हो जाएगी और साथ में ट्रांजैक्शन भी हमारी इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बट ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक, इसको किस तरीके से ऑफलाइन के ऊपर लेकर आएंगे, ये सब बातें हैं जी टेक्निकल। तो जैसी कोई अपडेट्स आएगी सीबीडीसी के रिगार्डिंग तो हम इसके ऊपर करेंगे जी ज़रूर बात। तो अभी तो फिलहाल ये है कि ऑफलाइन के मोड के ऊपर अभी इंडिया कर रहा है जी काम। और सैंक मैंग, ठीक है ना, सैम बैंकमैन फ्राइड जिस तरीके से एक खलनायक साबित हुई जी क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया जी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, और जिसके बाद आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज हाथ धो के पीछे पड़ चुकी हैं जी क्रिप्टो के ऊपर। तो ये है जी हमारे एफटीएक्स के फाउंडर को ऑनर जो भी आप कह सकते हैं जी। तो इन्होंने जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया और लोगों का किया है जी नुकसान, फिर भी आप देख सकते हैं इनको बेल मिल गई है इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी। तो अब इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा भी रही हैं कि बेल करने के बाद आप अपने पास स्मार्टफोन नहीं रख सकते, आपके पास सिर्फ फ्लिप फ़ोन होना चाहिए, नॉर्मल जिसको हम कहते हैं जी फ़ोन होना चाहिए, जिसके अंदर कुछ लिमिटेड एक्सेस ही होगा। आपको कुछ न्यूज़ अगर आपको पढ़नी है तो वही कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके की भी न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं। तो ये जो एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ क्रिप्टो की इंडस्ट्री के अंदर, कह सकते हैं ये सबसे बड़ा एक कोलैप्स था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ जितनी भी कंपनीज जुड़ी हुई थी जी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, तो उन सब का आपस में ट्रांजेक्शन्स होता। तो सब जब बड़ी मछली जब जाल में आती है तो छोटी मछली भी साथ साथ उनके कह सकते हैं जी स्ट्रगल करने लगती हैं। और ये आप देख रहे हैं उसी कड़ी के अंदर एक और कड़ी जुड़ रही है जी, क्योंकि एसईसी भी सबसे ज़्यादा आप इस कह सकते हैं ना अपने एक निगेटिव एक एटीट्यूड को लेके कि क्रिप्टो को किस तरीके से बंद तो नहीं कर सकते हैं, बैन नहीं कर सकते, बट इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। और जो टारगेट हो रही हैं जो सारी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कंपनी हो रही हैं जो लैंडिंग करती हैं बोरोइंग करती हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा शिकंजा एसईसी का हो रहा है। अब अगर आप देखें तो आप बीयूएसडी को उसने प्रॉब्लम को क्रिएट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फैक्सर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप बीयूएसडी के लिए टोकन को मिंट नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है एक्सआरपी, बहुत पुराना एक मैटर था निकल कर सामने आ रहा था जी एक्सआरपी रिपल कॉइन को। उसके बाद आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एसईसी की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। अभी आप देख सकते हैं लीडो, ठीक है, लीडो टोकन अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो इनके टोकन को भी आप देख सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिल सकती हैं फॉलोइंग रूमर्स क्रिप्टो स्टैकिंग सर्विस, ठीक है। लीडो भी क्या है कि स्टैकिंग सर्विस को प्रोवाइड करता है, और स्टैकिंग को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ठीक है,
कॉइनबेस को भी नोटिस दिया गया कि हाँ जी आप स्टैकिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। और बाइनेंस को भी स्टैकिंग के अंदर, और भी बड़े बड़े जो लेंडर्स थे, ठीक है, तो उनके ऊपर सारी स्टैकिंग को लेके बात निकल के सामने आई। क्रैकन को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया था जी कि आप स्टैकिंग नहीं करेंगे, ये हमारे स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। तो स्टैकिंग को लेकर देखें तो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ के नाम पे आप देख सकते हैं इनको फाइन भी देना पड़ेगा और साथ में सर्विसेज को भी स्टॉप करना पड़ेगा और अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से निकलना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका एक्शन अभी चल रहा है जी, खासतौर से SEC का। बाइनेंस को फिर दोबारा टारगेट किया है जी SEC ने। अब क्या है कि अभी तो कुछ पर्टिकुलर एक BUSD टोकन को टारगेट किया, अब पूरा ही बाइनेंस का एक्सचेंज जो ऑपरेट कर रहा है जी US के अंदर, तो उसको टारगेट करने की पूरी तरीके से कवायद की जा रही है, किस तरीके से बाइनेंस को निकाल के फेंक दिया जाए जी अमेरिका से, ख़ास तौर से क्योंकि FTX को ख़त्म करने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है जी, इसको इनडायरेक्टली करें या डायरेक्टली करें, वही जी हमारा बाइनेंस। तो बाइनेंस को ख़त्म करा जी FTX ने, और FTX का ऑनर सैम बैंकमैन-फ्राइड के रिलेशंस आप देख सकते हैं कि ताल्लुकात जो आप देख सकते हैं कि जो जो सत्ता के अंदर जो गवर्नमेंट है अभी, उसके बहुत बड़े बड़े लीडर्स से हैं, तो उनके साथ तालमेल करके सिक्योरिटी को, और आप देख सकते हैं कि लीगल एक्शन भी आप देख सकते हैं कि बाइनेंस के अगेंस्ट सब लिए जा रहे हैं। तो SEC का एक नया आप देख सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ हैं एक्सचेंज के ऊपर जो इनको ये कर रहे हैं जी ट्रेड, तो ये हो जाता है जी इलीगल एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप देखें बाइनेंस को अभी पुराना कोई एक्सचेंज नहीं है कि अभी ऑपरेट हुआ हो, उससे पहले आप देख सकते हैं कि 3 साल हो गए जी बाइनेंस को, 2 साल से तो तकरीबन ये एक्सचेंज की सर्विसेज दे रहा है जी US के अंदर। तो जब से इनको ध्यान नहीं है, बट अभी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जी, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से सिर्फ बाइनेंस को किया जा रहा है जी टारगेट। सिल्वरगेट अपने आप में एक बहुत बड़ा बैंक है जी क्रिप्टो करेंसी का, तो वो भी अब देख सकते हैं किस तरीके से उसके अंदर राइज एंड फॉल हो रहा है, और जिसका इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो इम्पैक्ट पड़ रहा है जी पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है जी सिल्वरगेट बैंक के रिगार्डिंग, जो भी अभी निकल के सामने आ रहे हैं जी कुछ एनालिसिस और डेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिल्वरगेट का वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास कितने ज़्यादा क्रिप्टो एसेट को ट्रांसफ़र किया, यानी कि ये बैंक है, यहाँ पर डिपॉजिट हो रही थी क्रिप्टो की। और आप देख सकते हैं कि 2021 का जो फर्स्ट हाफ था, आप देख सकते हैं कि $406 बिलियन का ट्रांजेक्शन हो जाता है जी सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर। सेकेंड हाफ में देखते हैं आज के अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट होता है जी। 2021 का जो सेकेंड हाफ आप देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन अपने पूरे चरम के ऊपर बना हुआ था, उसके बाद फिर सीन स्टार्ट होते हैं, और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ ये अपना टेरा लूना का कोलैप्स होता है, ठीक। तो यही वैल्यू आप देख सकते हैं कि 303 बिलियन की हो जाती है, और अगर आप देखें सेकेंड हाफ के अंदर देखेंगे तो ये 400 से घटकर 226 बिलियन की रह जाती है, जो अभी आप देख सकते हैं कि हर महीने के बेसिस पे ये हो रही है जी कम। और जो इनके एसेट्स थी, जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं जी, जो आप देख सकते हैं तकरीबन 16 बिलियन के करीब थी, वो घटकर आप देख सकते हैं अभी रह गई जी 11 से 12 के बीच में, ठीक है। तो कह सकते हैं जी एसेट्स भी कम हो रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से US के अंदर SEC टारगेट कर रहा है जी, और इनको खास इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप बैंक हैं और बैंक की तरह ही काम करें, सादा फालतू घुसने की ज़रूरत नहीं है जी क्रिप्टो के अंदर। तो कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली मैसेज मिल रहे हैं जी SEC की तरफ से पर्टिकुलर सिल्वरगेट को। और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जी, एक बैंक दूसरे बैंक के अंदर डिपॉजिट करता है जी, जिसके अंदर बहुत बड़े नाम ना होते हैं क्रिप्टो के अंदर, कॉइनबेस हो गया, पैक्सस हो गया, सर्किल इंटरनेट फाइनेंस एंड गैलेक्सी डिजिटल, ये इनके कस्टमर थे जी सिल्वरगेट्स के। तो जब ये सब पीछे हटना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 के अंदर इनके कस्टमर थे जी 555, फिर 807 हुए, फिर 881, फिर 669, बढ़ तो रहे, बट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये हो चुका है जी स्टेबल, ठीक। तो अब कस्टमर भी पीछे जा रहे हैं, एसेट्स भी कम हो रहे हैं, ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स भी कम हो रही हैं। जब इतना बड़ा बैंक जब कुछ सिनेरियो बनता है तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर और ज़रूर क्रिप्टो की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है, कि सबका एक दूसरे से है जी साठगांठ, सबका एक दूसरे के साथ है जी, कह सकते हैं जी। उसको फ़ायदा होता है तो उसको फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है तो पूरी चेन को होता है जी नुकसान। तो फिलहाल अभी आप देखें तो क्रिप्टो के अंदर ख़ास तौर से अमेरिका के अंदर से कोई भी पॉजिटिव अपडेट्स लेकर नहीं आ रही, और डेटा जिस तरीके से आ रहे हैं जी फैड के, और अभी एक और बड़ी अपडेट्स आप देख सकते हैं कि अप्रैल के महीने के अंदर भी निकल कर सामने आएगी जॉब्स को लेकर, तो वो भी आप देखेंगे चिंता का विषय बन सकती है।
और बाकायदा जो एक एटीट्यूड जो ले लिया है जी एसईसी ने अगेंस्ट दी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पार्टिकुलर इन यूएस, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए जो हालात बन रहे हैं और जिनको देख के जो प्रोजेक्ट जो इंजेक्ट हो रहे थे जी यूएस के अंदर, तो अब वो वहाँ से रिलीज़ होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अननेसेसरीली उनको टारगेट किया जाएगा जी इन फ्यूचर। तो बेहतर यही है कि वहाँ पर इन्वेस्ट ना करके किसी और कंट्री के अंदर, अगर आप देखें तो अभी हांगकांग के एक बहुत बड़ा एक सेक्टर निकल के सामने आ रहा है जी, दुबई अपने आप में देख सकते हैं जी, कुछ इको फ्रेंडली कह सकते हैं जी, क्रिप्टो फ्रेंडली कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा मोमेंटम अब शिफ्ट होता हुआ आपको इन फ्यूचर नज़र आए, क्योंकि क्रिप्टो को और यूएस को अगर आप दोनों को साथ साथ लेके चलें तो अभी सारी कहानी हो चुकी है जी ख़राब एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद। तो ये थी जी फिलहाल कुछ ज़रूरी अपडेट, और जो निगेटिव ही है सारी, कोई पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, फिर भी हम क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम सब चीज़ों पर रखें जी नज़र, जो पॉसिबल हो सकती हैं। हर चीज़ को तो हम नहीं देख सकते, बट कुछ बड़ी बड़ी जो खबरें होती हैं तो उनको आपके साथ ज़रूर करते हैं जी शेयर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।